Hello friends, Namaskar. This is CP Sharma Dev with you, and you are on the Maths.Karwa channel, and we are here to teach you the coordinate geometry, concept of the coordinate geometry. Okay, and we have the same channel name Maths.Karma on the Facebook as well on the Maths.Karma on the Instagram. You can follow there. So this is the YouTube channel related to the mathematics, and you'll see the subject mathematics from 9th to 12th onward. Okay, so you can follow us on Facebook, on Instagram, and you can subscribe and share, please, and like the content if you like it. If you are not like it, कोई कंपलसरी नहीं है, लेकिन अगर आपको अच्छा लगता है तो प्लीज लाइक करिए और शेयर भी करिए। देखिए, हमने सेक्शन फॉर्मूला डिस्कस किया, आपने देखा सेक्शन फॉर्मूला के बारे में। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द मिड पॉइंट फॉर्मूला यूजिंग द सेक्शन फॉर्मूला। तो सेक्शन फॉर्मूला के लिए सपोज दिस इज द पॉइंट ए एंड दिस इज द पॉइंट बी, and we have a point P in the between, but we are saying its coordinate are x and y, and the condition is the length AP and the length BP are equal. It means P is the midpoint. Okay, P is the midpoint of AB. जब P midpoint of AB है तो AP इक्वल टू AP होगा, AP इक्वल टू BP होगा। तो what do you think about the ratio of these two? तो AP over BP is equal to 1 over 1, that is equal to, we can say is the ratio is 1 is to 1, 1 ratio 1। यानी ये जो पार्ट आपका दिख रहा है और ये जो पार्ट आपको दिख रहा है, दीज टू लेंथ आर इक्वल। तो देखिए, मिड पॉइंट का सेक्शन फॉर्मूला का यूज हमने कैसे किया था, आपको याद होगा शायद। x इज इक्वल टू, सेक्शन फॉर्मूला था दिस पोर्शन, दिस इज 1, एक्चुअली दिस इज ऑल्सो 1। ये जो रेशियो हम किससे मल्टीप्लाई करते थे, इस कोऑर्डिनेट से, और इस रेशियो को मल्टीप्लाई करते थे इस कोऑर्डिनेट से। तो वही काम यहाँ करिए, 1 को मल्टीप्लाई करिए एक्स के साथ में, x1 के साथ, तो इट वुड बी x1 प्लस ये जो 1 है मल्टीप्लाई विद होगा x2 के साथ में, तो रिजल्ट क्या मिलेगा बोलो, x2। ओके, और सम ऑफ द रेशियो आएगा यानी 1 प्लस 1, तो इट इम्प्लाइज द फर्स्ट कोऑर्डिनेट मिड पॉइंट, इट वुड बी इक्वल टू x1 प्लस x2 ओवर 2, एंड y अगर आप निकालना चाहते हो तो दोनों y को ऐड करिए और 2 से डिवाइड कर दीजिए। बहुत आसान था है ना, ये आसान सी दुनिया है मिड पॉइंट के लिए, और बहुत यूजफुल रिजल्ट है बच्चों। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं, इसका यूज करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट टॉपिक देखिए, पैरेललोग्राम, एप्लीकेशंस ऑफ द डिस्टेंस फॉर्मूला, एप्लीकेशन ऑफ द सेक्शन फॉर्मूला। हम यहाँ पे सेक्शन फॉर्मूला के लिए यूज करेंगे इसको। तो देखिए, सेक्शन फॉर्मूला के लिए यूज कर रहे हैं। पैरेललोग्राम की एक प्रॉपर्टी होती है कि डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। पढ़िए आपने, डायगोनल्स, जो डायगोनल्स हैं क्या करते हैं, बाइसेक्ट ईच अदर। देखिए, अगर आपको प्रॉपर्टीज याद है तो यू कैन डू द क्वेश्चन वेरी इजीली। बाइसेक्ट करते हैं ईच अदर का, इट मीन ये जो पॉइंट दिख रहा है डायगोनल्स का, अगर मैं ए बी सी डी को नाम दे दूं, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ इस नेम इज ए बी सी एंड डी, ये नेम है, और उसके कोऑर्डिनेट्स आपको गिवन है बच्चों। एक ही कोऑर्डिनेट गिवन है, दोनों कोऑर्डिनेट्स ऑफ बी आर गिवन, एक्स एंड वाई जो भी होंगे, एक्स और वाई। यहाँ भी कोऑर्डिनेट्स आप जो भी होंगे एक्स और वाई, मैं लिख नहीं रहा हूँ, आई एम नॉट राइटिंग हियर दिस एंड दिस। जब कोऑर्डिनेट गिवन है तो पी इज व्हाट, बाइसेक्ट मतलब क्या हुआ, बाइसेक्ट मीन्स हुआ that this point is the midpoint, this length and this length are equal, this length and this length are equal। okay, it means हमको क्या करना चाहिए, what is p, तो हमको फाइंड करना चाहिए मिड पॉइंट। मिड पॉइंट किसका, मिड पॉइंट ऑफ AC। AC फाइंड कर सकते हैं, AC क्या है आपका, डायगोनल। देखिए, ये वाला पॉइंट डायगोनल, और इन दोनों को यूज करते हुए मिड पॉइंट निकाल देंगे। मिड पॉइंट फॉर्मूला आपने पढ़ा है अभी, x1 प्लस x2 अपॉन 2 एंड y1 प्लस y2 अपॉन 2। इजी हो जाएगा, तो मिड पॉइंट निकाल सकते हैं AC का। तो दो कोऑर्डिनेट निकलेंगे, फर्स्ट कोऑर्डिनेट x एंड सेकंड कोऑर्डिनेट y। इन द सिमिलर वे फाइंड कर दीजिए आप मिड पॉइंट ऑफ BD। BD अनदर डायगोनल है आपका,
अगर आपको ये लगता है कि ये दोनों कोऑर्डिनेट, एग्जांपल मान लीजिए, फॉर एग्जांपल मान लो ये आया 1 एंड -2 और ये भी आया 1 एंड -2, सपोज ये एग्जांपल मैंने लिया है, फॉर एग्जांपल ले लिया है मैंने, एग्जैक्टली इतने होंगे नहीं होंगे, डिपेंड्स ऑन द कोऑर्डिनेट ऑफ द वर्टिसेस ऑफ द पैरेललोग्राम। तो इट मींस व्हाट वी आर ऑब्जर्विंग हियर, हम ऑब्जर्व कर रहे हैं कि मिड पॉइंट ऑफ ए बी, मिड पॉइंट किसका, ए सी का, और मिड पॉइंट किसका, ऑफ बी डी, इक्वल हो गए। इट मींस ये क्लियर हो गया कि ये पैरेललोग्राम। अगर आपको कहीं पर भी ये मिलता है कि द मिड पॉइंट ऑफ डायगोनल्स ऑफ द बोथ डायगोनल्स ऑफ एनी क्वाड्रिलेटरल आर इक्वल, दैट मीन सेम, दोनों इक्वल टू मिल रहे हैं, दोनों ये जो कंडीशन मिल रही है आपकी, दोनों सेम टू सेम मिल रहे हैं, ये जो कोऑर्डिनेट है और ये जो कोऑर्डिनेट अगर सेम टू सेम मिल रहा है तो दिस इज द पैरेललोग्राम। ओके, तो पैरेललोग्राम बहुत आसानी से हो गया। हमारे पास जो डिस्टेंस फॉर्मूला निकालते थे, शायद हमने पहले डिस्टेंस फॉर्मूला से निकाला था कि ए बी फाइंड करेंगे, बी सी फाइंड करेंगे डिस्टेंस फॉर्मूला से, देन सी डी फाइंड करेंगे, देन डी ए फाइंड करेंगे, उसके बाद ये भी आगे चलेगा कि ए सी भी फाइंड करेंगे, बी डी भी फाइंड करेंगे। तो ये सब चीज झंझट से हम मुक्ति मिल रही है हमको। तो सेक्शन फॉर्मूला, दैट मीन जो डिवीजन फॉर्मूला, दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, रेक्टेंगल के लिए बच्चों क्या करना चाहिए हमको? देखिए रेक्टेंगल के लिए बहुत आसान सी बात है कि रेक्टेंगल जब आपको करना है तो सबसे पहले आप करिए पैरेललोग्राम। तो पैरेललोग्राम की कंडीशन आपको मालूम पड़ गई कि आपको क्या करना है। नाउ पैरेललोग्राम बिकम्स अ रेक्टेंगल, 9th क्लास की और 8th क्लास की डेफिनेशन है ये। अगर आपने माइन्यूट माइन्यूट डिफरेंसेस है, अगर आपने ये समझ लिया तो यू कैन सॉल्व द क्वेश्चन वेरी इजीली। तो a parallelogram becomes a rectangle if their diagonal length of their diagonals are equal, यानी AC की लेंथ और BD की लेंथ अगर आप फाइंड कर दें वो भी इक्वल है और पैरेललोग्राम तो है ही वो, तो दैट इट बिकम्स अ रेक्टेंगल। और रेक्टेंगल में ईच एंगल 90 होता है, लेंथ ऑफ डायगोनल इक्वल होती है, इसी सारी प्रॉपर्टीज हैं। तो हमें प्रूफ करना पड़ेगा पैरेललोग्राम है, रेक्टेंगल है, तो हमको इन रेक्टेंगल के लिए वी हैव टू ऑब्जर्व ओनली टू थिंग्स, दिस पैरेललोग्राम एंड डायगोनल की लेंथ इक्वल। इज इट ओके? नेक्स्ट देखिए रोम्बस पे आ गए। एक रोम्बस की हमने प्रॉपर्टी पढ़ी है कि द लेंथ ऑफ ए बी, द लेंथ ऑफ बी सी, लेंथ ऑफ सी डी, लेंथ ऑफ डी ए शुड बी इक्वल। ये इक्वल होनी चाहिए चारों, लेकिन ये 4 बार फाइंड करना पड़ेगा आपको माय डियर फ्रेंड। You need to find AB. Suppose its name is, suppose I'm giving this name is AB and this name is C and D. नेम कोई भी हो सकता है, नेमिंग से फर्क नहीं पड़ता, नाम से नहीं काम से फर्क पड़ता है। ओके, तो ये वाला प्रोसेस आप करना चाहें कर सकते हैं, बट आई थिंक नहीं करना चाहिए। क्या करें रोम्बस के लिए? जस्ट पैरेललोग्राम प्रूफ करिए पहले से। पैरेललोग्राम के लिए आपको बता दिया है फर्स्ट पार्ट में। पैरेललोग्राम के लिए क्या करना पड़ेगा आपको? ये जो डायगोनल्स हैं, ये दोनों डायगोनल्स कैसे होने चाहिए? इक्वल होने चाहिए। मिड पॉइंट ऑफ द डायगोनल फर्स्ट एंड मिड पॉइंट ऑफ डायगोनल सेकंड शुड बी इक्वल। यहाँ पर पैरेललोग्राम के साथ क्या करेंगे आप? प्लस। अब देखिए अगर हम ये कहें कि पैरेललोग्राम की बोथ साइड इक्वल है, अगर हम ये कर दें कि एडजेसेंट साइड भी इक्वल है, इफ एडिशन कर दें हम ए बी इज इक्वल टू बी सी। मैंने एक एग्जांपल दिया है, आप कहेंगे सर मैं बी सी इक्वल टू सी डी प्रूव कर दूं? नो, आई एम नॉट, मना नहीं कर रहा हूं मैं आपसे, आप कर सकते हैं। एनी टू एडजेसेंट साइड इक्वल, और जैसे ही ऐसा मिला तो ये आसानी से बन गया आपका रोम्बस भाई साहब, बन गए। ओके, तो रोम्बस आपका आसानी से बन गया। अब हम बात कर लेते हैं स्क्वायर के बारे में बात। अब स्क्वायर में क्या है? स्क्वायर रोम्बस का मित्र है। रोम्बस में और स्क्वायर में कुछ प्रॉपर्टीज कॉमन मिलती हैं, हमने देखा होगा कि रोम्बस की ऑल साइड इक्वल होती है, स्क्वायर की ऑल साइड इक्वल होती है। रोम्बस के डायगोनल्स परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट करते हैं, इसके भी परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करते हैं, कुछ सिमिलरिटी है। तो सबसे पहले अगर आप स्क्वायर प्रूफ करना चाहते हो तो यू हैव टू गो फॉर द रोम्बस। रोम्बस के बारे में हम डिस्कस करते हैं जस्ट ऊपर अभी। रोम्बस प्लस कुछ एडिशन भी चाहिए, एक्स्ट्रा है, द लेंथ ऑफ डायगोनल्स आर इक्वल, ए सी इज इक्वल टू बी डी। अगर आप ये भी कर देंगे तो इट बिकम्स अ, क्या बन जाएगा ये बन जाएंगे भाई साहब स्क्वायर। तो these are the applications of the distance formula as well as the section formula। सेक्शन फॉर्मूला सोशल सॉल्व करने में थोड़ा सा इजी है, डिस्टेंस में थोड़ा लेंथी है, मुश्किल वो भी नहीं है। तो इसलिए हमको वी हैव टू यूज द सेक्शन फॉर्मूला एट द सूटेबल प्लेसेस। सो दिस इज
the video for the applications, how to use the section formula and distance formula, and it's all these things are quite easily done. QED होता है ना, RD शर्मा में लिखा होता है CBSE बोर्ड के लिए, दिस इज क्वाइट इजीली डन। तो क्वेश्चंस आर वेरी सिंपल। तो 7.2 एक्सरसाइज बहुत आसानी से हो जाने वाली है। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें। थैंक यू एंड धन्यवाद।